फ़लस्तीन, क्या कहिएगा? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी सर, हुक्म। अच्छा ये भाईजान जो मतलब ये आप लाइव स्ट्रीम आपकी चल रही है, ये आप इनमें मुस्लिम कौन है? मैंने मुस्लिम से बात करनी है। सर सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आप बोलें। अच्छा ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और आप? हम भी सर जी बस यहीं हम से हैं। हम भी तकरीबन अच्छा सारे पाकिस्तान इंडिया से मिला के ही हैं। हुक्म करें आप। ठीक है। तो हाँ हाँ, बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, मैं तो सरेआम कहता हूँ, हर बंदे को कहता हूँ भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं किसी मदद को नहीं मानता, मेरी मर्जी की बात है, मैं ना सर मानूँ आप पाकिस्तान जबरदस्ती में मुझे बात पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं आप? कौन सी जगह से हैं? कौन सी इलाके मतलब कौन से शहर से? मैं भाईजान बलोच हूँ, डीजी खान से। अच्छा अच्छा, बलूच हैं। सही। जी चलें जी। जी, बोलें। मेरा एक क्वेश्चन है भाईजान, लेकिन कोई मुस्लिम लड़का या कोई मुस्लिम मौलवी मुझे उसका कोई जवाब नहीं दे सका। क्या चलें क्वेश्चन हम है समझा? अल्लाह की पनाह लेते हैं शैतान के शर से, और आप क्वेश्चन करें तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी शैतान से पनाह लिया ना, हम्म। मेरा नहीं नहीं, पनाह सवाल अल्लाह से ली है, मेरा शैतान के सवाल शर से ली है। हाँ शर से लिया ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। मेरा सवाल भी शैतान के मुतल्लिक है भाईजान। ओके ओके ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सुन रहे हो भाईजान? जी जी, बोलें। सुन रहे हैं, आप फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाईजान कि मैं खुद मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रियाज खान है और मेरा नाम अदनान सर खान हमें है, ये आपको ये हमें हमें चढ़ हमें रहा हमें ये होगा। इसमें तो मैं मतलब सवाल की मुस्लिम तरफ के आए। घर में पैदा हूँ। मैं आप आपसे जो भी सवाल करना चाहता हूँ कि जिस बात ने मुझे असिस्ट किया है, जहाँ तक मैं इस तरह क्यों आया हूँ, मैं आपको वो थोड़ा सा मतलब एक बताना चाहता हूँ। सर सवाल कीजिए, वो बाद में करिएगा, पहले मैं सवाल के सवाल की जवाब तरफ कीजिए। जा रहा हूँ ना, आप सुनो तो सही भाईजान। जी। सर आपकी स्टोरी मैं सुनने का इतना टाइम नहीं है, आप काइंडली सवाल करें और अपना जवाब लें। कोशिश करें कि हम अपना जवाब जो है ना वो जल्दी। आप एथियस्ट सवाल भाई, करें। हमारे साथ दो नॉन मुस्लिम भाई और भी जुड़े हैं, उनको भी हमने लेना है। आप पहले ले लें और आप भाई पीछे रेस्ट करें, हम आपको लेते हैं। जाइएगा नहीं, अच्छा हम भाई लेते हैं थोड़ा इनके सा पास। वेट कर लें, ये बाइक का कर लें जी सर, क्योंकि दानी भाई और भी लोग जी मैं वो इंतजार कर रहे होते हैं नहीं, तो मेरा सर। मेरा मुख्तसर सवाल है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप मुझे निकाल दीजिए। तो भाई सवाल तो करें, हम तो आप कह रहे हैं और सवाल सर करें। सवाल तो करें। हाँ हाँ, सुनो तो सही भाईजान, आप सुनते भी नहीं हो, असल बात यह है। जी बोलें, चलें बोलें। मेरा सवाल ये है भाईजानो कि जब शैतान ने मतलब ये सब कुछ किया, कि उसने मतलब तकब्बर किया, उसने मतलब आदम को सजदा नहीं किया, तो उसकी सजा हमारे ऊपर क्यों पड़ी है? अल्लाह ने उस शैतान को फिर हमारे साथ छोड़ दिया है और फिर ये मुकाबला बना दिया है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बंदे ज्यादा हैं या मेरे बंदे ज्यादा हैं। अच्छा चलो, जब ठीक है उसने ये गुनाह किया तो उसको उसकी अपनी सजा मिलनी चाहिए थी। हमारे ऊपर क्या अजाब है कि मुसलमान अच्छा इंसान के भाई, साथ अल्लाह ने शैतान को ठीक छोड़ हो दिया? गया। चलें ठीक हो गया, पहले आप मुझे ये बताएं, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं? मैं पहले रखता था, लेकिन आपने नहीं ऐसे नहीं इसको मैं नहीं, किसी आप रिलीजन पहले को नहीं, नहीं आप मानता। अपने अल्लाह को मानते हैं आप? नहीं मैं नहीं मानते ना? मानता हूँ। शैतान को मानते हैं? मैं शैतान को भी नहीं मानता हूँ, मेरे नहीं नजदीक मानते शैतान ना, भी नहीं। नहीं आप नहीं मानते, तो जब आप ना शैतान को मानते ना आप अल्लाह को मानते, फिर तो आप वो जो जिस जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, आप तो उसको भी नहीं मानते होंगे, नहीं मानते ना? नहीं मैं मेरे देखो, नहीं मैं मानते। आपको ये बताना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब दो ना, आप उल्टी बातें करने लग जाते हो। सर आप पहले ये बताएं, आप नहीं मानते ना? मैं तो नहीं मानता हूँ ना, एथिस्ट का नहीं मतलब मानते, ही ये चले होता है बुढ़े चलो, मैं किसी चीज को नहीं। नहीं मानते आप, तो फिर आप ये बताएं, जब जी। आप मानते ही नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम पे आए, जब आप मानते ही नहीं है, हम्म। आप ये मानेंगे तब प्रॉब्लम आप। ये है ना, ये चालाकी है ना आप लोगों की, कि आपने आपने से ये बातें मान गलत बना ली हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हो और लोगों को धोखा दे रहे हो। ये तुम्हारे खुदा की ये चालाकी है। अच्छा गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सर धोखा देना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये बताएं। बुरी बात है यार, आपको ये तो कैसे इंसानियत में आती है, मदद कैसे नसीब नहीं है ना, मदद के इंसानियत में साथ किसी तरह से। कैसे बुरी बात है, जरा बताएं। देखो किसी को धोखा देना बुरी बात है, अब इसकी क्या दलील आपको दूं? आप मोरालिटी में मानते हैं? इखलाकियात नहीं में मानते हैं मोरालिटी? नहीं मानते मोरालिटी में? नहीं देखो मानते हैं, क्यों नहीं मानते? जो कि नहीं कैसे इखलाकियात मानते हैं? सोच नहीं आप अच्छा ये मोरालिटी, अच्छा इंसानियत में है, मानते हैं ये आप मदद के मोरालिटी? साथ इसको कोई कनेक्ट नहीं है भाईजान। अच्छा आप जिमी भाई मोरालिटी में एक मानते हैं? मिनट। जिमी भाई, जी ये भाई भाई एक मेरे मिनट। जिम्मी सवाल भाई का हमको जवाब दो भाईजान, आप तो बात एक लंबी मिनट। कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं मैं जिम्मी एक भाई, मिनट मुझे हमारे साथ ना स्पेशल कॉलर हमने लिए हैं, अब्बास भाई, वो इनके साथ बात करने के लिए, वो इन्हीं के इलाके से हैं। अच्छा चलें सर, अब्बास भाई करें। मोरालिटी अच्छा, में आप ये मानते नहीं हैं, पाकिस्तानी धोखे आप। टेस्ट ये आए थे, ये कह रहे थे मैं बलोच हूँ, तो अगर ये बलोच है तो मैं इनसे बलोची में बात करना चाहूंगा। जी मैं सर डीजी खान से भाईजान नसरा की बोलता हूँ, मैं वो बलोच की बलोचिस्तान का नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। हाँ, आपने कहा मैं बलोच हूँ। हाँ बलोच हूँ, तो डीजी खान में कितने हमारे बलोच है, सराकी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, अब ये मकरानी जो है वो मकरानी बोलते हैं, सिब्बी वाले जो है वो दूसरी जबान बोलते हैं, बरावी। अच्छा, ठीक है, अभी आप सराइकी बन गए हो, फिर पता नहीं क्या बन जाओगे। जी।
चलो ठीक है, मैं तो देख रहा था कि आप आप कैसे आप हमें बोल सराइकी आप हमें सराइकी जरा सुना दें, सराइकी सुना दें, चलें चलो सराइकी सुना दे। सराइकी सुनाएं। यार मैं तुहाडे को जवाब दिया तो जवाब मैं कुड़ियो मैं तो आपको आखना ना। यार हाँ, इनकी आवाज कट रही है ठीक। सर, जरा दोबारा बोलें, आवाज कट रही है। उनके मैं तो इंटरनेट का आपको इशू है, कोई बात नहीं। सवाल जवाब दियो। क्या? मैं को सवाल हाँ हाँ, जवाब ठीक दियो है ठीक है। मतलब। अच्छा चलिए। हाँ, देखो ठीक है सवाल ठीक है। अच्छा, आप मैं सवाल का मैं जवाब उधर देने आता पे हूँ, हैं। आप मुझे ये बताएं, आप मोरालिटी में नहीं मानते ना? देखो जरा देखो इखलाकियात तो, और ये तो धोखे वाली आप, ये तो इंसानियत में आते हैं, रिलीजन में तो नहीं आ जाती ये बात। अच्छा, ये नियत जिम्मी में भाई, मैं आती है, इनसे बात करने की, कौन सी नियत पे आती जिम्मी है भाई बताएं? मुझे, जी जी जिम्मी भाई सिर्फ एक मिनट देना। मुझे लगता है इनकी, मुझे ना इनकी इंटेंशन बुरी नहीं लगती, तो इनसे ना मैं अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ, जैसे बिल्कुल एक जेन्युइन केस में होता जब है। आप पाकिस्तानी लोगों को एथियस्ट भाई, जवाब नहीं आता भाईजान तो आप और सर बातें आप, शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये लेकिन है कि सर आप बात सुने ना, बात सुने सर, एक मिनट टाइम, बात सुने ना। एक मिनट देखें सही भाई, बस एक मिनट जैसे मुझे भाई दें, को मैं जल्दी पहली जल्दी बात, आप जवाब दें ताकि फिर पीछे दूसरे भी लोग जो हैं वो नॉन भाई मुस्लिम्स पहली को। बात यह है कि मैं अगर थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ हूँ, उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरीके से आके सवाल पूछा है ना, उससे मैं आके और बोल के आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप मजहबी लोग ये हैं सर। हम आपसे बड़ी पीसफुल डिस्कशन चाह रहे थे, हमने शुरुआत नहीं की, स्ट्रीम पढ़ी, आप जाएं, आप पीछे, आप पहले गए हैं जी। आप शैतान में नहीं मानते, आप जो है शैतान हो, आप लोग धोखा दे रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो भाई, ये है वो सर। शुरुआत किस नहीं, हम तो बड़ी पीसफुल डिस्कशन के लिए बैठे हैं आपके साथ सर। जी जी मैं प्यारी जरा आप मेरे सवाल का जवाब दे दो प्लीज। मैं आपको सवाल का जवाब चाहता हूँ, मैं मानू या ना मानू, आपका सवाल जवाब देना तो आपका हक बनता है ना। सर जब दनी आप जो है शैतान, आप पहले देखें, फिर चलें, पहले तैयब भाई बात कर लें, फिर मैं करता हूँ। तैयब भाई दनी आप, भाई, दनी भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो है, आप मुझे ये बताएं कि ये दुनिया बनी किस तरह है। आप एथियस्ट है ना, आप साइंटिफिकली बताएं कि ये दुनिया बनी किस तरह है। मैं आपको शुरू से लेके फार्मूला थोड़ा सही करना चाह रहा हूँ, आपका फार्मूला खराब हुआ हुआ है। फार्मूला सही होगा ना, ये सवालों के जवाब कड़ियों के साथ कड़ियां मिलेंगी। आप मुझे ये मेरी बताएं कि बात दुनिया सुनो बनी किस तरह है। भाईजान, मेरी बात सुनो। मैं आप खुद भी तो कह रहे हो को टाइम नहीं है। अगर आपको मैं साइंस में नहीं लेकर नहीं चला जाऊं नहीं तो नहीं, आप फिर मैं मेरी बात वही सुनो। चाह रहा हूँ ना कि, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आप क्यों नहीं नहीं जवाब, नहीं, मैं किसी सवाल, इंडिया वाले लड़के से पूछूं तो वो ओहो, जवाब दे सवाल, देता, लेकिन आपके भाई पास नहीं सवाल का है। जवाब एक मैं मिनट देता हूँ एक ना। मिनट एक मिनट, ये भाई तो सर हम अब, अगर भाई आपको जो है वो सवाल का जवाब दे रहा है, तो फिर आप सुकून से बैठ के सुने। जब आपको जवाब नहीं दें, फिर आप कह रहे हैं कि आप मुझे जवाब, जब साइंस में जवाब दे लेकर रहा है तो जा आप रहे चुप हैं, करके तो मैं सुने। जब साइंस में चला जाऊंगा तो फिर मैं आपको पता नहीं कितनी लंबी बात हो जाएगी। मैं भी सोने वाला हूँ, मेरी बैटरी लो होने वाली है। मैं आपको ये 15% बैटरी बच गया, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दे दो। आप आप ऐसा हाँ करें, अच्छा हाँ, सिर्फ जवाब, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो किसी मिसाल के तौर पर आप किसी खाना बनाने वाले के पास जाएं, या किसी शेफ के पास, आप उसे ये कहेंगे कि सर जी आप 1 सेकंड के अंदर फटाफट जवाब दे दें, जवाब है ये खाला जी का वाड़ा है कि आपको जवाब दे दें अभी? आप मोबाइल देखो चार्ज करके मैं ना आपसे इस्लामिक तफसील से तरीके से बात जवाब लेना चाहता हूँ, आप मुझे साइंस में लेकर जा रहे हो। मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ कि बात लंबी हो जाएगी कि आप ये ना मुझसे तंग ना हो जाए। चलें। नहीं भाईजान नहीं, आपने सवाल किया है, हम, आप अपना माइक म्यूट करें और जवाब सुने। नहीं, एक मैं, सेकंड, जवाब तैयब भाई, जवाब देने से पहले इनसे ये कंफर्म करिए कि क्या सिर्फ इसी सवाल की वजह से आपने इस्लाम छोड़ा है, और अगर जवाब दे दिया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, फायदा क्या होगा उसका, ये सवाल करिए फिर जवाब दिए। यार और देखो और भी बहुत मसाइल हैं, और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, मैं कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ भाईजान, ट्रांसलेशन के साथ नहीं, वैसे जैसे हम लोग मुस्लिम लोग मतलब पढ़ते हैं। मैं कुरान भी पढ़ा हुआ हूँ, मैंने वो एफए भी किया हुआ है, खुलफाए राशिदीन के बारे में जानता हूँ। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। भाई मैंने हमें आपको पता है ओहो, भाई, हमने पता हुए हैं अब दानी भाई, आप, हमने मान वो लिया आप मुसलमानों के, आपके कहने पे हमने मान लिया आप मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं। आपके, आप कह रहे हैं ना कि कितने सारे आपके सवाल हैं, ये सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले मुझे, सबसे पहले ये बताएं कि आपने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, हम साइड पे इस चीज को रख देते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दुनिया कैसे बनी है, आप इस चीज का जवाब देना। ओ, पहले सवाल मैंने किया या आपने किया, मुझे पहले ये बताओ। ओहो, जवाब देने का तरीका होता है ना कि हम किसी कॉमन ग्राउंड पे आए ना, जिस चीज को आप भी मानते हैं मैं भी मानता हूँ। अब आप क्या नाम, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह यानी अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह के कलाम कुरान को भी नहीं मानते होंगे। मैं कुरान से जवाब दे सकता हूँ आपके सवाल का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी कॉमन ग्राउंड पे आए ना। जैसे आप कुरान को नहीं मानते, नहीं नहीं साइंस को तो आप मानते हैं ना, जब आप साइंस हवाले साइंस से को मैं बात भी करें, मानता हूँ। देखो कुरान को छोटी किताब नहीं है, कुरान मुस्लिम की बहुत बड़ी मजबूत हम्म, किताब है। मैं मान, अगर आप हम्म, कुरान से मुझे इस बात का जवाब दे दो कि शैतान की जो सजा थी वो हमारे ऊपर क्यों आई है, तो मैं आपको उसका फिर जवाब हम्म, दूंगा। आपने, अच्छा ठीक है, शैतान, ठीक है। अगर मैंने इसका अच्छा, एक जवाब दे सेकंड, दिया आपको, तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे दोबारा? वो तो जवाब मोतबर हुआ, मुझे मेरे ज़हन में बात बैठ गई तो मैं गुनाहों की तौबा करूंगा, और मैं आपके सामने ये अच्छा, आपको गवाह बनाकर और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोलूंगा कि या अल्लाह मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी माफी चाहता हूँ। आइंदा मैं कोई इस्लाम के बारे में गलत जबान इस्तेमाल नहीं अच्छा, करूंगा। अच्छा, पाकिस्तानी अतीत भाई, कुरान से अगर जवाब मिला तो उसको मान लेंगे? मैं मानूंगा। मैं अच्छा, कुरान को तो इसलिए मानता हूँ कि कुरान कुरान में मजबूत तो ये किताब भी, एक सेकंड, कुरान में तो ये भी है कि अल्लाह मौजूद है और अल्लाह एक है, मानते क्यों नहीं फिर? है। वो कुछ सवालों की वजह से बिगाड़ पैदा हुआ है ना, यही तो सवाल है जो आपसे करना चाहता हूँ।
अच्छा हाँ चलें तो ये चलें तो फिर आप ये कहिए कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, उसकी किताब को मानता हूँ, लेकिन मेरे जहन में कुछ इश्कालात है, मैं उनको दूर करने के लिए आया हूँ। ये क्या कि आपके सवाल आता है, आपने मदद छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ के आप गालियां दे रहे हैं, कमाल की बात है। मैंने इस्लाम को गाली नहीं दी, न मैंने आपको कुछ को बोला है। मैंने को बोला है कि मैंने रसूलुल्लाह को गाली दी, मैंने अली को गाली की, मैंने अरे किसी मतलब अहले बैत के सहाबा को गालियां मैंने कोई देने का गाली दी? मतलब ये नहीं है, गालियां देने का मतलब ये नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, मतलब ये जो उल्टी सीधे सवालात कर रहे हैं कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम झूठ बोलते हो। भाई अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आपके इश्कालात को दूर किया जाए तो फिर उसका अलग तरीका होता है। आप तो ये कह रहे हैं कि मैं मैंने नहीं कहा मानता, तो आपसे शैतान को नहीं भाई मानता, साहब, अल्लाह मैं को नहीं आपसे प्यार मानता, से तो कह मैं रहा हूँ, मैं आपसे प्यार से, मैं आपकी मिन्नत इस सवाल के लिए कर सकता हूँ कि मुझे जवाब चाहिए। इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, प्लीज हाँ सर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको इस सवाल का जवाब, आपने कहा ना कि आप कुरान पाक को मानते हैं, तो सर कुरान हाँ पाक हाँ, में मैं वाज़ह कुरान में लिखा हुआ है मैं अल्लाह। कुरान में हाँ जवाब को हाँ, मान लेता हूँ, आप चाहे वो जवाब भी कोई ले भी लेना। सवाल का जवाब हो, मैं कुरान में मान लेता मैं हूँ। मैं आपको म्यूट नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप फिर प्लीज खुद ही का मोशी इख्तियार कर लें, मैं आपको जवाब देता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह जी ताला ने लिखा है कि अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, और अल्लाह सारों को पूछ सकता है कि बंदों ने ये काम क्यों किया। तो अल्लाह ने काम किया, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो विल ऑफ गॉड को हमें मानना पड़ेगा। ये विल ऑफ गॉड है अल्लाह की, कि अल्लाह ने ऐसा चाहा कि इंसान दुनिया में जाए और उनका इम्तिहान हो। अगर ये इम्तिहान ही नहीं होगा तो फिर आखिरत किस चीज की है? अगर सारा कुछ अच्छा ही चलता रहे, कोई इम्तिहान ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, तो फिर क्या चीज है? अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हदायत का रास्ता दिखा दिया, अच्छा भी और बुरा भी। अब चाहे शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारो, चाहे नाशुक्री। जी और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, सूरह जुमर में है, सूरह जुमर के आयत नंबर 7 या 9 है। चले मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ, चले मैं सिर्फ तर्जमा ही करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इस चीज को, जी जी, अच्छा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कर कर, मैंने कुरान आयत पढ़ने की मतलब है, कोई ठीक जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रांसलेशन मैं आपको कर देता हूँ। 39:7 जी जी। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम कुफर करोगे ना, तो अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, यानी कि अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कुफर कर रहे हो, करी जाओ। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को के लिए ना कुफर पसंद नहीं करता। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह इसको, शुक्रगुजारी को पसंद करता है। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी और दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, और तुम सबके सबको पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम अमाल करते थे, वो तो दिलों के हाल को भी जानता है। जी बिल्कुल। ठीक हो, देखें अच्छा ठीक हो चलें गया। मैं जी तो ये भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दें। देखिए दानी भाई, बात ये है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा जो है, अगर मिसाल के तौर पर इस मुल्क का मैं मुल्क के वजीर आजम की चले मिसाल लेता हूँ, तो वो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है मुल्क की, ठीक है, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जी उसकी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ये चीज़ें तमाम मैनेज करता है, ठीक है। क्या खुदा जिसने ये कुल कायनात बनाई, ठीक है, जिसने एक 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 चीज बनाई, जिसने एक एक चीज के अंदर जो है वो रिदम कायम किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्या उसकी इज्जत या उसकी वर्शिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, अगर वो कन्फर्म है तो उसको होनी चाहिए। बिल्कुल, वो है, वो सबसे सुप्रीम है। और मुझे ये बताएं, देखें, मैं दानी भाई आपकी इंटेंशन चले, मैं पिछली चीज के लिए मैं माजरत चाहूंगा। मैं आपकी इंटेंशन देखें, बात सुने। मिसाल के तौर पर आप जॉब कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, जी और आपका बॉस है। आपका बॉस जो है वो आपको किसी चीज की, ये मैं आपको आपको इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आप समझें इस मिसाल को। अगर आपका जी जी बॉस आपको डांट देता है या आपको जो है गुस्से से कुछ कह देता है, तो आप जो है आप उस टाइम खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं अगर बोलूंगा तो मेरी जॉब जाएगी, ठीक है। जी बिल्कुल, ऐसे होता है। बिल्कुल। तो आप बॉस जो कि एक इंसान है उससे डर रहे हैं, लेकिन वो जिसने कुल कायनात बनाई है, जो हर शय का खालिक व मालिक है, जिसकी एक इशारे पे पूरी कायनात तबाह हो सकती है और एक इशारे पे बन सकती है, तो क्या उसकी इज्जत एहतराम, उसकी राय जो वो कहेगा वो मानना चाहिए कि नहीं? जी विल ऑफ गॉड को मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए ना, नहीं, खुदा है। मानना चाहिए, अगर मानना बिल्कुल चाहिए क्यों नहीं। अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह मिसाल जो आपने मिसाल दी है, तो इसके मुताबिक तो मानना चाहिए ना। बिल्कुल मानना चाहिए। अब आपका जो सवाल था, अब आपने क्या सवाल किया था, जरा एक दफा मुझे दोहरा दें। शैतान का, कि शैतान मैंने की यार वजह मैं से बोलता हूँ, मेरे देखो, मेरे को इस्लाम से जिद नहीं है, मैं खुद मुसलमान के घराने में हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल जो है, इसने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि मैं कहता हूँ कि चलिए, यार क्या इसलिए मैं तो मैं चले बहुत चले दूर हो मुझे गया बताएं, इस्लाम से। अगर और मैं आज इस्लाम आपको, की अरे जिमी भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी दानी भाई तफसीलात एक और मिनट, जरा जवाब। मैं थोड़ी सी बात कर लूं। हाँ बस एक सेकंड बस मेरे बात कर लिए आप। मेरी आपसे ये गुजारिश है जिमी भाई कि इनको अपनी तफसीलात और जवाब देने से पहले आप ये इनसे वजाहत ले लेना कि जवाब के बाद आप क्या करेंगे। भाई एक तरफ मैं तो ये कह रहे हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, और फिर दूसरी फिर तरफ ये कह रहे हैं कि मैं खुदा और मजहब को नहीं मानता। कमाल है। देखो, अगर मैं किसी चीज को भी आपके जवाब को ना मानूं तो फिर जारी बात है, मेरा सवाल भी नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि कुरान से अच्छा, मुझे ये बात सुने, साबित बात कर सुने, दो। बात एक सुने, मिनट और मुझे थोड़ा बात सा सुने। टाइम देख एक मोहम्मद मिनट, भाई। सिर्फ मुझे थोड़ा सा 1 मिनट बोलने दें। यार मुझे सम पता कुरान क्या पाक की करता आयत है कि इन्ना इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि जी बेशक हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है कि वो चाहे शुक्रगुजार बने या ना शुक्रा। अब खुदा ने जी एक ना, आपने कभी चेस की गेम या शतरंज की गेम खेली हो ना,
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर राय भाई आवाज आ रही है मेरी? मेरी जी आवाज जी लगता है कट। अच्छा, शायद उनकी आवाज चली गई है। राय भाई, वो उस जी जी अच्छा बोलें सर, यार बोलें, मुझे मेरा लगा। सवाल ये था कि अल्लाह ने शैतान को इंसान के साथ क्यों सुने लगाया, ना, क्यों मैं आपको भेजा? बता आज रहा हूँ मुझे ना लगा शैतान अब कि की मैं कुछ हर और है, शख्स को अल्लाह ताला तो ने एक इंसान अल्लाह मुकम्मल के भाई मेरे सवाल का जवाब अब दीजिए, जवाब आप सुन लंबी बात लिए। कर रहे हैं। पाकिस्तानी एथीस्ट कुछ देर के लिए म्यूट करिए और जवाब सुनिए, जवाब मिल रहा है आपको। अब बीच में आप इंटरप्ट ना करिएगा प्लीज। मुख्तसर करें भाई, मुख्तसर करें। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल इख्तियार के साथ पैदा किया है। आपका जो बेसिक जी सवाल है ना कि शैतान के जुर्म की सजा हम क्यों भुगतें, तो आप मुझे जी ये बताएं, क्या अल्लाह ताला ने आपका बाजू पकड़ के आपको गुनाह की तरफ मुतवज्जे किया है, या किसी शख्स शैतान ने आपको आके आपका बाजू पकड़ के गुनाह की तरफ लेकर गया है? आप अपने देखो बस इख्तियार तो में डालता है ना, आप कुरान की मुकम्मल आखिरी आज़ाद हैं। सूरत पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जब आप कुरान की मुकम्मल आखिरी सूरत आज़ाद पढ़ रहे हैं हैं, तो आप अपना तो बोझ बताइए। शैतान पे कैसे लाद सकते हैं? समझ आई? फिर आप जी शैतान को मानते भी नहीं है। मतलब आप ये चीज़ समझें कि आपको अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते दिखाए हैं, यानी हक का भी जी रास्ता दिखाया है और बुराई का भी रास्ता दिखाया है। ठीक है, अब आपने दोनों में से एक रास्ता चुनना है। ठीक है, जब आप दोनों में से एक बुराई वाला रास्ता चुनेंगे तो फिर आप इल्ज़ाम तो शैतान पे दे नहीं सकते। आप शैतान को कैसे कह सकते हैं कि जी इसके जुर्म तेरे जुर्म की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, अब जब आप नेकी के रास्ते पे चलेंगे तो फिर तो शैतान का कोई मसला ही नहीं है, वो उसकी तो बात आपने मानी ही नहीं है। तो आपका जो बेसिक सवाल है वो समझें कि अल्लाह ताला ने आपको आपके इख्तियारात में मुकम्मल आज़ाद किया है। आपका बाजू नहीं पकड़ा, आपको ये नहीं कहा कि भई इधर मेरी तरफ दीन की तरफ आ जाओ। हमने तो जी अल्लाह ताला ने तो सारे रास्ते आपको दिखा दिए हैं और जी वो आपकी विल को देखेगा, आपकी नीयत को देखेगा, उसके बाद आपके लिए रास्तों में आसानी पैदा करेगा। अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आएँगी, और अगर आप जो है वो शैतान के रास्ते पे चलने के आदी हैं, तो फिर शैतान तो क़यामत वाले दिन कुरान की आयत है कि वो कह देगा कि भई मैंने तो तुझे बस एक सलाह दी थी और तूने वो बात मान ली और तू मेरे रास्ते पे चल पड़ा, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो जो आपका बेसिक सवाल है ना, वो आप समझें, आप कह रहे हैं कि शैतान ने एक जुर्म किया और उस जुर्म की सज़ा हमें मिली। मैं आपको कह रहा हाँ हूँ कि आपने जो जुर्म किया, सुनें, मैंने कह रहा हूँ कि आपने जो जुर्म किया उसकी सज़ा खुद आपको मिलेगी और आप अपने इख्तियार में मुकम्मल आज़ाद हैं, ना इसमें खुदा मुलव्वस है, ना इसमें जी शैतान मुलव्वस है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना पूरा? अगर आप कहते हैं तो हाँ मैं पुरानी समझ आयत रहा को हूँ और भी भाई। कोट करता जाता हूँ और आपको फिर और भी समझाता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में मुकम्मल आज़ाद दिया है। फिर आगे और सुनें कि जी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जी जान पर इतना बोझ नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अब आप खुद जी देखें, आपके ऊपर बोझ तो डाला ही नहीं उसने, जितना आप जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है? फिर आप आगे समझे चीज़ों को कि खुदा ने आपको अपने इख्तियारात में, अब आप शतरंज की गेम खेलते हैं, हर शख्स अपना प्यादा होता है, क मलका होती है, बादशाह होता है, सबकी एक ना कुव्वत होती है, यानी वो अपनी रेंज में बिल्कुल बाख्तियार होते हैं। लेकिन वो ये नहीं जी देखते कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है। ठीक है? वो सब ये समझ रहे होते हैं कि हमारी ये इख्तियार है और हम, मलका कहती है कि मेरे इस तरफ भी मैं जो चाहूँ गोटी को मार सकती हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी मेरी पावर है। और इसी तरह जी इंसान भी समझता है कि वो मुकम्मल इख्तियार में आज़ाद है, वो मुकम्मल पावर रखता है, लेकिन उसके ऊपर एक ज़ात बैठी है, जो उसको मैनेज कर रही है, उसके मामलात को देख रही है। अब आप मेरे आपका सवाल बेसिक था, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी कि आप अपने इख्तियार में मुकम्मल आज़ाद हैं। आप शैतान के ऊपर कोई बोझ नहीं डाल सकते, आप खुदा के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते कि खुदा ने हमें सज़ा दी या शैतान का जुर्म हमारे ऊपर आया। उम्मीद है आपको जो है इसका जवाब मिल गया होगा। और कोई सवाल है तो वो बोलें। दनी भाई, आपको इसके, आपको क्या सवाल, क्या आपको सेटिस्फाइड है आप जवाब से? आपको क्या आपको ये जवाब मिल गया इसका? नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं ठीक है। काफी इससे मुतासर भी हो रहा हूँ कि जब ये भी आपकी बात सही है यार, कि जब इंसान के पास भी ये इख्तियार है कि वो जिस रास्ते पे चले, तो इंसान को अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं इस बात से मुतासर हूँ। बिल्कुल। इन आपके पास इख्तियार मौजूद है कि आप जो है वो, अल्लाह ने आपको जो है वो हक का रास्ता भी दिखा दिया, अल्लाह ने आपको बुराई का रास्ता जो है वो भी रास्ता आपको बता दिया, और अल्लाह ने आपको तरगीब ये दी है कि तुम ये वाला हक वाला रास्ता चुनो। तो शैतान और जो है इसके वो साथ बुरा। और सुने, एक आयत है, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुअसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा।
अच्छा, ये क्या है कि फलाह पा गया वो शख्स जिसने तज़किया कर लिया अपने आप का, जो है ना, अपने आप का अपने अंदर की पाकी को पा लिया, यानी अपने नफ्स को तज़किया कर लिया। शाम होती है ना, तज़किया नफ्स की आप बात कर रहे होंगे। जी जी, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये तज़किया क्या है। ये तज़किया ये है कि आप अच्छाई और बुराई में फ़र्क जान जाएं। आपको ये पता चल जाए कि ये अच्छाई और बुराई का ना मेयार हमने खुद से सेट किए हुए हैं। कुछ तो मोरालिटी में है, कुछ खुदा ने हमें बता दिए, और खुदा ने बता दिया कि इंसान बड़ा कमज़ोर और जाहिल वाक़या हुआ है। अब ये तो हमें कुछ क्लू मिले, और देखें ना, आप खुदा पे बिलीव नहीं करते या आप शैतान पे बिलीव नहीं करते, ये तो एक आपकी एक अपनी सोच है। आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा-ऐसा जान जाएँगे हमारे साथ, अगर आप बैठें उठें आपको समझ लग जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें ना हिस्ट्री में भी होती है। अब देखें, जी अ, यहूदी एक कितना पुराना रिलीजन है। हाँ, उसके बाद बहुत पुराना बिल्कुल। ईसाईयत कितना पुराना रिलीजन है। इस्लाम 1400 साल पुराना रिलीजन है। अब ये देखें कि यार कोई चीज़ तो ऐसी कॉमन थी कि यहूद की तरफ अल्लाह ताला ने जो है एक पैगंबर को भेजा, और उसने एक पूरी चीज़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक-एक चीज़ समझाई। फिर आगे आते हैं इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक आना, यानी अल्लाह ताला ने तारीख में भी हमें एक सबक दिया है कि मैं इंसान की फलाह का जो प्रॉपर इंतज़ाम है वो करता रहूँगा, और इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए अपने नेक बंदों को भेजता रहूँगा। अब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जो भेजे, उन्होंने हमारी इस्लाह के लिए एक अल्लाह की किताब हमारे हवाले की, सही सुन्नत को हमारे हवाले किया। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमें खुदा का प्रॉपर तारुफ हो। जब खुदा का जी तारुफ हो जाएगा तो फिर आपके हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। फिर खुदा की अच्छा, पावर का भी तारुफ हो जाएगा, और फिर जब मैं पावर बात का सुनो तारुफ भाई। हो जाएगा। जी जी, हेलो। मैं माफ अच्छा जी, जी, बोलें। अच्छा, दानी और दानी मैं भाई मैं ये आपके साथ बात बात कहना करना चाहता हूँ चाहूंगा। कि माशाल्लाह आप जो मैं है मेरे सवालों के जवाब जो हैं बहुत प्यारे दे रहे हैं, मुझे काफी इससे तसल्ली से सेटिस्फेक्शन हो मैं रही है। एक लेकिन यार जी एक जी बात और भी है ना, देखो ये यहूदी जो है ये भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह इनसे इतनी नफरत करता है। कुरान में कहता है कि इनसे इनको दोस्त ना बनाओ, यहूद और नसारा को। पैगंबर की हदीस भी है इसके बारे में, अच्छा ये क्या चलिए, है? मैं जी, इसका एक भी अच्छा मैं जवाब आपको दे देता हूँ, आप सुनें ज़रा। भाई, मैं एक चीज आपको मैं एक चीज जो है जिमी वो भाई कहना चाहूंगा। जी जी जी, जिमी ये भाई बोलिए। सिर्फ एक चीज मैं आपको काट रहा हूँ, माजरत। मैं पाकिस्तानी एथियस्ट भाई, अगर आपने बात करनी है ना तो आप आपको हम लंबा टाइम दे सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे बात कर लें, मैं ये भाइयों को भी साथ ले लूंगा। अगर आपने ये कहा था कि एक सवाल, अगर आपको वो सवाल हो गया तो आपने कहा था कि वो अगर आपको सेटिस्फाइंग जवाब मिल जाएगा तो आप तौबा चलो ठीक करेंगे है और भाई, दोबारा मुझे कोई मुसलमान इतराज बन नहीं है। जाएंगे। ठीक है, ओके नहीं, नहीं, ओके इनके लिए ओके। स्पेशली आप बेशक रख लें टाइम, इंशाल्लाह हम आपकी तसल्ली बख्श करेंगे। देखिए, हमें आपसे कोई इनाद नहीं है, हमारा मकसद है आप तक देखो सही बात अगर आप पहुंचे, और आप आपसे पाकिस्तान से मोहब्बत। हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मैं आपसे लाइव मुलाकात कर सकता हूँ, आपको अपने पास ही बुला सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर खौफ नहीं है। मेरे कोई सवाल है, मैं कोई इस्लाम की जी मुखालफत या जी इस्लाम को कोई गाली नहीं भाग रहा हूँ। मैं आपको लाइव भी, जी मैं जी भैया। पाकिस्तान में हूँ भाईजान, मैं अभी जिधर भी हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, ये कोई टेंशन नहीं है भैया मुझे। तैयब भाई, मेरा आप नंबर इनको इंस्टाग्राम दे पे मेरे देना साथ आप, राब्ता इंशाल्लाह कर, कोई मसला नहीं। आप दानी भाई, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे साथ मेरी राब्ता बात कर सुनो, लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिखे, आप मुझसे रास्ता करें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं डीजी खान का हूँ, बलोच हूँ, कोट मुबारक में हमारे घर हैं, कच्चे को में हमारे घर हैं। डीजी खान की कोई ऐसी और जगह आप बताएं जिधर आप आ जाएं, हम बैठ भाई के अपनी भाई भाई बैठक भाई में एक बात दानी मिनट, करें। एक दानी मिनट, भाई 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 दानी भाई भाई ठीक। ओ भाई रुक जा, भाई 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 मेरे भाई जज्बाती ना हो। दानी भाई एक बात हमेशा याद रखें कि कभी आप लाइव सोशल मीडिया पे आए हो अपना एड्रेस नहीं बताते, आपको अपनी सेफ्टी का हाँ ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हम आपके भाई हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, आपको कह रहे हैं कभी भी किसी भी जगह पे जाएंगे अपना एड्रेस कभी भी ना बताएं, किसी का कोई नहीं मैं कहता। भाईजान KPK में एक पठान का मुलाजिम रहा हूँ। मैंने पूरे कोहाट में एक बाजार में खड़े होकर कहा था मैं एथियस्ट हूँ, मेरे कुछ सवाल है, मुझे जवाब दो। मैं पाकिस्तान में जिस जगह भी जाता हूँ, मैं बलूचिस्तान से सर, कश्मीर तक, ये मैं सब देखें जगह दानी कहता हूँ भाई, मैं मेरी एथियस्ट बात हूँ। सुने। दानी भाई, समझ आप लगी है? जो भी हैं आप अपना खुल के इजहार करेंगे अपने मामलात का, और हम आपको जवाब देंगे। और ये देखना है, जी आपने देखें, मैं एक मुखालफत नहीं मौलवी को करता हूँ, समझाते हैं ना, सुने मैं सुने इस्लाम में सुने सुने, मैं मुखालफत नहीं करता हम हूँ, एक मैं मौलवी दानी को भाई सवाल आप, सवाल करता हूँ, यार सवाल का जवाब मैं चाहिए अगर बस। ये जी मानते जी, हैं ना आपका माइक सवाल का दानी भाई जवाब ऐसे, मिलेगा। आप दानी दे भाई ऐसे देखें। कर लेते हैं ना, आपको आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ राब्ता कर लें, आपको थोड़ी देर बैक स्टेज बिठा लेते हैं, वो दूसरे भाई से भी बात कर लें। वो भाई अगर जल्दी चले गए तो फिर आपको दोबारा चलो स्ट्रीम में ले लेंगे। आप तब तक ऐसा करें, ठीक है आपका भाईजान, ओके ओके। फोन शोन चार्ज करके आ जाएं, फिर बैठते हैं। हाँ ठीक है आप ओके भाईजान।
आप फोन चार्जिंग पे लगा लें और आपको बैक स्टेज कर लेते हैं, उतनी देर दूसरे भाई को ले लेते हैं।